टॉपिक इज ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग प्रोसीजर के लिए एक विशेष अकाउंट जो है वो ज़रूरी है हर इन्वेस्टर को खुलवाना, तभी वो जो है अपने शेयर्स का सेल और परचेज कर सकता है। ये अकाउंट जो है वो बैंक में ही खुलते हैं और उसी अकाउंट के थ्रू जो है शेयर्स का सेल और परचेज और पैसे का लेन देन होता है और उनके शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी उसी अकाउंट में जो है वो प्रेजेंट रहती है, एंड दैट अकाउंट इज नोन एज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट refers to the account which is opened by the investor with the depository through a depository participant to facilitate trading of shares। ये अकाउंट दिस इज आल्सो नोन एज, जो उसकी फुल फॉर्म है दैट इज डीमैटेरियलाइज, यानी कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें डिजिटल फॉर्म में उनके शेयर्स की इंफॉर्मेशन रहती है कि कब उसने कोई भी शेयर्स परचेज किए, कब कोई शेयर्स सेल किए। इसी अकाउंट के थ्रू जो है ये शेयर्स का सेल और परचेज होता है। अब किसके पास खुलवाना है? विद द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बैंक्स ही होते हैं, जो आप जहाँ पे आप सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादातर सभी बैंक जो हैं वो ये डीमैट अकाउंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसे कैसे खुलवाया जाता है या उसमें स्टॉक एक्सचेंज में कैसे प्रोसीजर जो है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। जब भी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको सेल की शेयर की परचेज और सेल करनी है तो कोई पर्सन इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, डायरेक्टली सेल और परचेज नहीं करता, बल्कि एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही जो है वो सेल और परचेज की जाती है। ये रजिस्टर्ड ब्रोकर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। दूसरा स्टेप है ओपनिंग डीमैट अकाउंट। उसके बाद डीमैट अकाउंट जो है वो खोला जाता है ताकि जो है सेल और परचेज किया जा सके। और ये डीमैट अकाउंट जो है, जो डिपॉजिटरीज हैं जिसके साथ ये अकाउंट अल्टीमेटली बैंक्स के थ्रू खुलता है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि इन सभी अकाउंट्स में शेयर्स के सेल और परचेज और आने जाने पर नज़र रखते हैं। थर्ड इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। किसको ऑर्डर देना? शेयर ब्रोकर को। किसके द्वारा? इन्वेस्टर के द्वारा। किस बात के लिए ऑर्डर देना? कि उसे जो है वो शेयर्स परचेज करने हैं। कौन से शेयर्स परचेज करने हैं, किस मूल्य में परचेज करने हैं, अपने जो भी वो परचेज करना चाहता है उस इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन को वो शेयर ब्रोकर को देता है, ताकि शेयर ब्रोकर उसके लिए वैसे शेयर्स का के बारे में इंफॉर्मेशन से दे सके। आदेश पूरा करना, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। जो शेयर्स के लिए उसने ऑर्डर प्लेस किया है इन्वेस्टर ने टू द ब्रोकर, वो उस शेयर्स के लिए का ऑर्डर जो है वो उसको पूरा करता है। उसके लिए वैसे शेयर्स का बायर ढूंढता है, या बायर है तो उसके लिए सेलर ढूंढता है, और उससे पहले जो है वो शेयर ब्रोकर को जब वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट पर बनाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में उसका नाम, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है शेयर ब्रोकर। इस लिख करके इस पर जो है अपनी ब्रोकरेज की भी इंफॉर्मेशन देता है। अपने ब्रोकर जो है वो साइन करके ये प्रूफ होता है ऑफ द ट्रांजैक्शन कि जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो की गई है। उसके बाद सेटलमेंट कि इस सब के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन करके दे करके और उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। देन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है कि सेलर के अकाउंट में से शेयर बायर के अकाउंट में चले गए और बायर के अकाउंट में से अमाउंट जो है मनी वो सेलर के अकाउंट में चली गई। ओके, तो सेटलमेंट मतलब ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट के बीच में 1-2 दिन का समय दिया जाता है। कुछ समय, ये जो समय है वो किस लिए दिया जाता है? ताकि शेयर्स को जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके।
अब ये जो सेटलमेंट है ये दो तरह का होता है, एक ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, एक होता है फॉरवर्डेड। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट में T+2, T यानी कि द डे ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज दिए जाते हैं, जिसमें कि उसको जो है इसका डिलीवरी का जो शेयर्स की डिलीवरी है और पेमेंट का काम जो है वो कंप्लीट किया जाता है। जिसमें से T क्या है, डे ऑफ ट्रांजैक्शन। T+1 क्या है, ये जो अभी हमने पहले से समझा कि जो आपका ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना करके देता है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन की जा रही है। इस ट्रांजैक्शन को जो है नेक्स्ट डे, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को नेक्स्ट डे बनाया जाता है, और जो थर्ड डे है उसमें जो है इसकी पेमेंट और शेयर्स की डिलीवरी का काम हो जाता है। तो T+1, T+2, तो विद इन 3 डेज जो ये कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो जाता है। फॉरवर्डेड सेटलमेंट यानी कि कुछ समय बाद, यानी कि कुछ दिन का उन्हें समय दिया जाता है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें समय मिलता है T+5 या T+7।